जी भर के रिक्स लो, हम कहाँ गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फेल होंगे और कुछ होगा इससे ज़्यादा नहीं ना। अपने आप को कमरे में बंद कर लो, 15-15 घंटा स्टडी पे फोकस करो, देखते हैं किस प्रकार हमें सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को क्लास में स्वागत है यूडी रोजगार अपने परिवार में। आज आप सभी के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। इस क्लास में आप सभी को सभी प्रश्न बारीकता से अध्ययन कराया जाएगा, हर एक प्रश्न को समझाया जाएगा इस तरह से कि आप लोग 7 से 8 सेकंड में इस रीजनिंग का प्रश्न को आप लोग किस प्रकार तहस नहस कर पाओगे। यह प्रश्न का जो पैटर्न है, आप सभी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वही पैटर्न पे आधारित है, यानी हर प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम बेस पैटर्न पे आधारित है। आप लोग इसलिए एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का रहा है, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि शब्दों का सही संबंध। क्या बताना है भाई? शब्दों का सही संबंध, यानी कि प्राचीन का संबंध जिस प्रकार आधुनिक से है, क्या प्राचीन का संबंध जिस प्रकार आधुनिक से है, तो प्रायः का संबंध यहाँ पे उसी प्रकार किससे होगा। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि संबंध बताओ, तो आप लोग को किस प्रकार से सोचना है और किस प्रकार से लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे देखो आखिर प्राचीन और आधुनिक क्या है, तो प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना, यानी जिसे कहते हैं प्राचीन, और आधुनिक का मतलब किसे कहते हैं, जो नया हो, यानी उसे आधुनिक कहते हैं। तो यहाँ पे समझो कि प्राचीन और आधुनिक, यानी प्राचीन का विपरीत है, उल्टा है आधुनिक, तो पराया। तो पराया में क्या होता है, हमेशा, जैसे हमेशा लगातार, उसको क्या कहा जाता है, पराया। तो पराया का विपरीत क्या होगा भाई, तो पराया का विपरीत होगा कभी कभी, यानी कि 3। तो जिस प्रकार प्राचीन का संबंध आधुनिक से है, प्रायः का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, तो कभी कभी से होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न है ना, और यहाँ पे आप सभी से कर रहा है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ जो रिक्त स्थान है ना, या जो सीरीज दिया गया अल्फ़ाबेट से, तो इस भाट के जगह आखिर क्या होगा जो आप सभी को पता करना है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए ना, तो इस प्रकार से सोचना कि आखिर इसमें जो यह सीरीज है ना, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी इसमें टोटल, यानी ओवरऑल अल्फ़ाबेट की संख्या की बात करें तो कितनी है, तो 20 है। और इस 20 को आप लोग गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिख सकते हो, तो इस तरह से लिख सकते हो कि 2 गुना का 10 इस प्रकार से, या फिर 4 गुने का 5 इस प्रकार से लिख सकते हो। और कोई तरीका से लिख सकते हो नहीं ना। तो देखो अब आप लोग या तो 2-2 का खंड बना के चलो, या 4-4 का खंड बना के चलो, तभी आप लोग यहाँ पे राइट आंसर आसान तरीका से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं 4-4 का खंड लेकर चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो 2, 2, 4, यानी इस 4-4 का खंड लेकर चलता हूँ। फिर देखो 2 और 2, 4, फिर यहाँ से 4, फिर 2 और 2, 4, यहाँ से भी 4, और 2 और 2, 4 यहाँ से, और ये 4, यानी 4-4 के छोटे छोटे खंड में हम विभक्त कर दिए ना। अब देखो यहाँ पे समझना कि यहाँ पे देखो शुरुआती में क्या है, ए है। देखो यहाँ पे दिख रहा है शुरुआती में ए दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ए रखेंगे। अब देखो क्या है, ए डी बी सी, यहाँ पे क्या बना, ए डी बी सी। अगर यहाँ पे भी हम ए रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, ए, तो देखो ए डी, अगर मैं यहाँ पे बी रखता हूँ तो देखो बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अब ए डी बी सी हुआ, फिर देखो ए डी, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी हो गया। तो ए डी बी सी हुआ ना, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, ए रखेंगे, फिर देखो बी डी, और यहाँ पे सी रखेंगे। अब देखो ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, इस तरह का सीरीज किस तरह से फिलअप हो गया, कितना आसान तरीका से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि फिगर, पहले अल्फ़ाबेट का काउंट करना है कि कितने अल्फ़ाबेट दे रखा है, और उसका गुणनखंड करना है कि किस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद छोटे छोटे खंडों में विभक्ति करके आप लोग लिख सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ए हुआ, बी हुआ, फिर डी हुआ, फिर बी हुआ,
और फिर ए हुआ और सी हुआ। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? देखो अंत से देखो ए, सी ए देखो ओनली वन ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी डबल ए बी डी और फिर बी ए सी, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, और इससे पहले जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और हमारे साथ आपको भी जो राइट आंसर प्राप्त हो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, ठीक है? आपके पास जितने भी राइट आंसर आए जो प्रश्न का, हमारे साथ कमेंट में करते चलना। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न में देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा, कह रहा है यदि a बराबर 1 है, BAD इतना बराबर 7 है, तो इतना बराबर क्या होगा? आप सभी को लॉजिक लगाना है और पता करना है राइट आंसर। तो कैसे करोगे? तो इस तरह से देखो, a बराबर क्या लिखा 1, लेकिन BAD बराबर 7 लिखा। अब इतना बराबर 7 लिखा तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, इसको हमें क्या करना है, पता करना है। तो कैसे करेंगे? इस तरह से देखो, यहाँ पे B है, A है, D है, ठीक है, और इतना को क्या लिखा 7। अब इतना को 7 लिखा तो कैसे लिखा, वही ना लॉजिक पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। जैसे B का अल्फ़ाबेट 2 होता है, A का 1 होता है और D का 4 होता है। अब इतना बराबर हमें 7 लाना है, तो क्या करेंगे, तो भाई हम इतना को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो 4 1 5 और 5 और 2 7, देखो आ गया। यानी क्या किया ना कि इतना का सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ दिया और यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 है तो 1 लिख दिया। तो इतना का हम अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करेंगे और राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या है, HAT क्या है, तो HAT H है, ठीक है, A है और यहाँ पे क्या है, T है, इतना है ना। अब देखो यहाँ पे इस तरह से समझना, H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, A का 1 होता है और T का 20 होता है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो देखो 8 और 1 9 और 9 और 20 कितना होगा, 29 होगा। यानी 29 कौन सा ऑप्शन में है, तो 29 ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि आपका राइट आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 29 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे भी आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है इस प्रकार से कि पीलिया का संबंध जिस प्रकार यकृत से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे किससे संबंध किससे होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो कैसे समझोगे, तो इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, पीलिया है और यहाँ पे क्या है, यकृत है। अब देखो पीलिया जो है ना एक बीमारी है, ये जो क्या है एक प्रकार की बीमारी है, और यह बीमारी पीलिया जो है यह बीमारी है और यह किसको प्रभावित करता है भाई, तो यकृत को करता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन किसको प्रभावित करता है, डायलिसिस गुर्दा नहीं, फिर यहाँ पे कल्पना मस्तिष्क नहीं, फिर वेलेंटाइन हृदय नहीं। तो क्या होगा, दाद जो होता है वह त्वचा को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो दाद खाद खुजली होता है वही यानी किसको प्रभावित करता है भाई, तो त्वचा को प्रभावित करता है, जिस प्रकार पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। इतना तक समझ रहे हो सभी? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, और 5 नंबर का प्रश्न में आप सभी से पूछ रहा है यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न, और वो भी क्या चीज़ का सीरीज है भाई, तो संख्या नंबर सीरीज है। यानी कि जिस प्रकार 12 है, 26 है, 54 है, 110 है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है और सोचना समझना है। तो किस प्रकार से सोचोगे, किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से सोचो कि देखो 12 से 26 हुआ, फिर 26 से 54 हुआ और 54 से 110 हुआ, यानी क्या पता चला, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, यही ना पता चला। अब देखो कि किस प्रकार का यह बढ़ रहा है और किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो
12 से अगर 26 गया तो क्या हुआ भाई, तो 12 में कितना का जोड़ा, तो 12 में यहाँ पे 14 को जोड़ा, 12 14 जोड़ोगे 26 आएगा। इसी प्रकार देखो 26 से 54 हुआ, यानी 26 में कितना जोड़ा कि 54 हो गया। तो देखो यहाँ पे प्लस का कितना जोड़ा, तो प्लस का 28 जोड़ा, 1 मिनट, यहाँ पे प्लस का कितना जोड़ा, तो प्लस का 28 जोड़ा, प्लस का 28 जोड़ा ना। उसके बाद देखो जब 54 से 110 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 54 से 110 हुआ, यानी यहाँ पे कितना जोड़ा, तो यहाँ पे 56 जोड़ा, 56 जोड़ा ना। अब इसी प्रकार जब अगले पद को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो किस प्रकार का आप सीरीज चल रहा है, जो देखो आप सीरीज देखो, तो पहले 14 जोड़ा, फिर 14 का दुगना किया 28 जोड़ा, फिर 28 का दुगना किया 56 जोड़ा, तो इस बार 56 का दुगना करेगा तो 6 दूना 12 2 बाकी 1 और 5 दूनी 10 1 11, यानी इस बार 112 जोड़ना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो देखो 110 में 112 को जोड़ो तो ये 2 होगा और ये 2 होगा और ये 2 होगा, यानी 222। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि आपका राइट आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझो। देखो कह रहा है नीचे दिए गए 4 समूह में उस समूह को ज्ञात करें जो दिए गए समूह के समान है, यानी बताना है कि इतना 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 में जिस प्रकार संबंध है ना, कौन सा ऑप्शन में उसी प्रकार संबंध बता रहा है, जो आप सभी को चयन करना है। तो देखो 30 है, 18 है और 6 है, यानी इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक लगा के संबंध बताया है, वही लॉजिक और लगा के हमें इस वाले ऑप्शन में संबंध में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में वैसा संबंध बता रहा है, यही ना पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 30 है, 30 से 12 गया तो क्या हुआ भाई, तो 30 से 12 गया तो माफ़ कीजिएगा 30 से 18 गया, तो जब 30 से 18 गया तो 30 में कितना घटाया, तो देखो 30 में 12 घटाया, तो 30 में 12 घटाया तो कितना हुआ, 18 हुआ। अब देखो उसी प्रकार 18 से कहाँ गया भाई, तो 18 से 6 गया तो क्या हो गया, तो 18 से 6 गया, यानी माइनस का यहाँ भी 12 किया। अब देखो दोनों में माइनस का 12 गया, यानी 30 से 18 गया तो माइनस का 12 और 18 से 6 गया तो माइनस का 12। अब देखो आप लोग इन ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर हम बात करें कि 40 से 28 गया तो क्या हुआ भाई, तो 40 में कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 3 में से 2 जाएगा 1, यानी यहाँ भी देखो कितना माइनस का 12 हुआ। अब देखो 28 से 14 गया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यानी माइनस का 14 हुआ। तो देखो यह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 12 किया, यहाँ पे माइनस का 14 कर दिया, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन 2 को देखो, ऑप्शन 2 कितना है, 50 है, 38 है और 26 है। अब देखो 50 से 38 गया, यानी कि कितना का माइनस किया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 12 किया। अब देखो 38 से 26 गया तो क्या हुआ, तो 2 और 1 माइनस का 12 यहाँ भी किया, यानी कि राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस प्रकार से कि जिस प्रकार से 30 से 18 गया तो माइनस का 12, 18 से 16 गया माइनस का 12, उसी प्रकार 50 से 38 गया माइनस का 12 और 38 से 26 गया माइनस का 12, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए, देखो कर रहा है तितली के जीवन चक्र की अवस्था के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। देखो तितली का जो जीवन चक्र होता है ना, जीवन चक्र, उसकी अवस्था यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देखो ये 4 अवस्था दे रखा है। अब बताना है कि क्रमानुसार कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनली अंत में कौन होगा, इसी प्रकार से सभी को बताना होगा। तो अब हमें बताओ कि सबसे पहले क्या होता है, तितली होता है, सुंडी होता है, अंडे होता है या कोया होता है जिसे कोकून कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो बोलोगे सर अगर हम बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहले क्या होता है, अंडे होता है, यानी 3 नंबर
अंडे देता है। अंडे देने के बाद फिर क्या होता है, तो अंडे देने के बाद इल्ली होता है जिसे हम सुंडी कहते हैं, यानी इल्ली, तो 2 नंबर। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद किसका निर्माण होता है, तो कोकून का निर्माण होता है, जिसे 4 नंबर में दिया गया। कोकून हो गया, जो गोल पैक हो जाता है ना, उसी को कोकून कहा जाता है। और कोकून के बाद जब वह कोकून फटता है, कोकून से जब ज़्यादा विकास होता है तो वह पूर्ण रूप से क्या बनती है, तो तितली, यानी फिर एक बनता है। यानी देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अंडे, फिर हुआ क्या, इल्ली, यानी जिसे सुंडी कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, कोया, जिसे कोकून कहा जाता है, और फिर अंत में फाइनल क्या हो जाता है, तो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तितली। तो कौन सा ऑप्शन में 3 2 4 1, तो देखो 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। देखो 8 नंबर का प्रश्न है, और यह प्रश्न सीरीज का प्रश्न है। क्या चीज़ का है, सीरीज का, और यह जो है ना अल्फ़ावर्ड सीरीज है। और इसमें आप सभी को बताना होगा कि किस प्रकार, कि जिस प्रकार इतना से इतना, इतना से इतना हुआ है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे सोचना, समझना और लॉजिक लगाना है। तो कैसे सोचोगे समझोगे, तो इस तरह से समझना कि इतना से इतना, इतना से इतना हुआ, तो देखो कोई लॉजिक आप सभी को समझ में आ रहा है, तो बोलोगे सर अभी तो हमें कोई लॉजिक नहीं आ रहा है। और जब भी अल्फ़ावर्ड का कोई भी प्रश्न रीजनिंग में आ जाए और कुछ भी लॉजिक समझ में ना आए, तो एक ही उपाय करना कि सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना, उसके बाद लॉजिक लगाना। जैसे कि इस तरह समझो, जैसे सी का कितना होता है, 3 होता है, ठीक, ए का कितना होता है, इस तरह से समझो, सी का कितना होता है 3, ए का 1 और ई का कितना होता है 5, ठीक है। फिर देखो एच का कितना होता है 8, एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है और जे का 10 होता है। उसके बाद देखो एम का 13 होता है, के का 11 होता है, ओ का 15 होता है। फिर आर का 18, एस का कितना होता है, सॉरी यहाँ पे क्या है, आर के बाद पी, तो पी का 16 और टी का कितना होता है 20। अब आप लोग यहाँ पे देखो इस तरह से लॉजिक लगाओ कि आखिर इसमें क्या किया है। तो देखो अगर हम देखो सी से एच की ओर चलते हैं, इस तरह से समझना यहाँ पे कि सी से हम एच की ओर गए, यानी सी का 3 एच का 5, तो सी से एच की ओर गए, यानी कि यहाँ पे हम क्या किए, प्लस का 5 किए। 3 से 8 पे गए तो प्लस का 5 हुआ ना। आगे देखो एच से एम की ओर, एच का 8 एम का 13, तो 8 से 13 की ओर गए तो क्या हुआ, तो प्लस का 5 यहाँ भी हुआ, ठीक है। फिर देखो एम से पी, एम से आर की ओर गया, एम का 13 आर का 18, तो 13 से 18 गया तो क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर यहाँ भी प्लस का 5 हुआ। तो उसी प्रकार जब अगले पद हम निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस का 5 नहीं करेंगे ना। तो देखो आर का पोजीशन 18 होता है, 18 में 5 जोड़ोगे तो 18 और 5 कितना होता है, तो 23 होता है। 18 5 23, और 23 जो होता है वह किसका होता है अल्फ़ावर्ड, तो डब्लू का होता है। यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो डब्लू होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, तो इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे कि देखो 1 से एफ पे गया, यानी ए से एफ पे गया, 1 का 1 और एफ का 6, तो 1 से 6 गया क्या हुआ, तो यहाँ भी प्लस का 5 हुआ। फिर देखो एफ से के गया, यानी एफ का 6 और के का 11, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ। और के से पी गया, यानी 11 से 16 गया, प्लस का 5 हुआ। तो इसी प्रकार पी से अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी हम प्लस का 5 नहीं करेंगे, प्लस का 5 करेंगे ना। तो देखो पी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16, और 16 में जब 5 जोड़ोगे तो 16 5 21, और 21 जो होता है वो अल्फ़ावर्ड पोजीशन यू का होता है, यानी यहाँ पर यू होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे यू होगा ना। उसके बाद देखो अब इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे समझना। फिर देखो क्या हो रहा है, ई से कहाँ पे गया, जे पे, तो ई का देखो 5 और जे का 10, तो 5 से 10 गया तो यहाँ भी प्लस का 5। फिर देखो जे से ओ गया, 10 से 15 तो यहाँ भी प्लस 5। ओ से टी, यानी 15 से 20 गया, यहाँ भी प्लस 5। तो टी से अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस का 5 करेंगे। तो देखो टी का 20 और 20 में जब 5 जोड़ोगे 25, और 25 जो होगा वह 22 का होगा। यानी यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर क्या निकल के आया, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे निकल के आया, यानी WU/, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है WU/, जो कि क्या है, तो राइट आंसर है।
तो किस तरह से इसमें लॉजिक लगा रखा है, तो +5 का सीरीज चल रहा है। इस तरह से अगर हम किए तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आया, तो ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या करा है। 9 नंबर में आप सभी बताना कि इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाना है। देखो क्या करा है प्रश्न भाई, करा एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है, ठीक है भाई, नीचे से 28वां, ऊपर से 17वां स्थान पे, नीचे से 28वां स्थान पे है, तो कुल कितने विद्यार्थी है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि आपके एग्जाम में इस तरह से दे दे कि ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, तो कुल कितना होगा, या कुल विद्यार्थी इतना है, नीचे से इतना है, तो ऊपर से कितना होगा, तो आप लोग क्या करना, बस एक ही ट्रिक का अप्लाई करना। यहाँ पे होता है कि कुल विद्यार्थी यानी कुल संख्या बराबर क्या होता है, तो ऊपर प्लस का क्या होता है, ऊपर प्लस का नीचे और फिर माइनस का बन कर देना। या तो दाएं रहे या बाएं रहे तो क्या करोगे, कुल बराबर दाएं प्लस बाएं माइनस का बन, या फिर कुल बराबर क्या होता है, आगे प्लस पीछे और माइनस का बन। इस तरह से आप लोग को जैसे दे दे वैसे करके आप लोग क्या करना, इस ट्रिक का अप्लाई करना। अब देखो क्या पूछा है भाई, तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो कुल विद्यार्थी हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद करा ऊपर से, अब देखो एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है, ऊपर से कितना है 17वां, प्लस नीचे से कितना है 28वां, तो यहाँ पे 28 होगा और माइनस का 1 होगा। अब देखो 17 + 28 जोड़ो और उसमें 1 घटा दो तो कितना आता है, तो देखो 8 7 कितना होता है, तो 8 7 15, 5 बाकी 1 और 2, 1 3 1 4 और माइनस का 1, यानी 45 में घटाओगे क्या आएगा, 44 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इसमें क्या कर रहा है समझो। कर रहा है विकास ने कहा वह लड़का मेरे माताजी के पति का पौत्र है, यानी यहाँ पे कितना लड़का है, 2 लड़का। एक कौन है भाई, तो एक देखो विकास है, ठीक है, यह एक विकास है, और एक कौन है, तो एक बॉय है, यानी कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, उसका नाम नहीं दिया गया। अब देखो प्रश्न के अनुसार समझना, वह लड़का, विकास का रहा है कि वह लड़का, विकास बता रहा है किसके बारे में, इस लड़का के बारे में। क्या बता रहा है भाई, कि वह लड़का, यह लड़का जो है ना मेरे माताजी का, यानी मेरी माँ का, ठीक है, विकास के माँ, मेरी माताजी के पति। माताजी के पति कौन होंगे भाई, तो माताजी के पति जो होंगे वह कौन होंगे, तो पिता होंगे, यानी पिता, ठीक है। तो यह लड़का जो है ना वह लड़का है मेरे माताजी के पति का पौत्र है, और जब मेरे माताजी के पति यानी पिता का पौत्र होगा तो पौत्र होने के लिए विकास का कोई एक बेटा होगा, तभी तो पौत्र कहा जाता है। यानी पौत्र किसे कहा जाता है, तो पौत्र कहा जाता है ना उसे जो क्या होता है, बेटा का बेटा होता है, उसे पौत्र कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि यह जो लड़का है ना मेरे माता के पति का पौत्र है, यानी यह इसका बेटा जो है ना यह लड़का है, यह लड़का जो है ना यह बेटा है, ठीक है, इसी के बारे में कह रहा था ना। तो ये अब प्रश्न समझना कि यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो कर रहा है लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, यानी यह विकास जो है ना इस लड़का को क्या कहेगा, विकास जो है ना इस लड़का को क्या कहेगा। तो देखो इस लड़का को विकास क्या कर रहा है, बेटा कहेगा, यानी पुत्र कहेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह पुत्र होगा। समझ रहे हो। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, इसमें क्या कर रहा है, देखो कर रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में कितनी बार एल अक्षर टी और बाई के बीच में आता है। देखो यहाँ पे आप सभी को एल को चयन करना है, एल को इतना में खोजना है कि कितने बार आ रहा है, और वो भी टी और बाई के बीच में आना चाहिए, यानी पहले टी होना चाहिए, बाद में बाई होना चाहिए और बीच में एल होना चाहिए, और ये एल को पता करना है। तो देखो एक एल यहाँ है तो एल के पहले टी है उसके बाद बाई है, ठीक है। देखो एक एल यहाँ है उसके बाद उसके पहले टी है लेकिन बाई नहीं है, यानी ये नहीं होगा। फिर देखो एक एल यहाँ है पहले टी है उसके बाद बाई है, ठीक है, ये होगा।
उसके बाद देखो फिर यहाँ एल है, उसके पहले टी है, उसके बाद बाई है, ठीक है। फिर देखो एल यहाँ है, उसके पहले टी है, उसके बाद बाई नहीं है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। फिर एल देखो यहाँ है, तो ये भी कट जाएगा। फिर एल देखो यहाँ है, उसके पहले टी है और बाई है, तो ठीक है। अब देखो कितना मिला है भाई, तो यहाँ पे देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और ये 4 मिला, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न में आप सभी को यहाँ पे संबंध बताना है कि पंजा का संबंध जिस प्रकार बिल्ली से है, तो खुर का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बताना है, शब्दों का सही संबंध। क्या बताना है, शब्दों का सही संबंध। इस प्रकार से सोचना होगा कि जिस प्रकार से पंजा और बिल्ली में क्या रिलेशन है। तो देखो पंजा जो होता है ना वह बिल्ली का होता है, पंजा जो होता है वह बिल्ली का होता है। उसी प्रकार खुर जो होता है ना वह किसका होता है भाई, मेमना का नहीं, शेर का नहीं, हाथी का नहीं, किसका होता है, तो घोड़ा का होता है। यानी जिस प्रकार पंजा बिल्ली का होता है, उसी प्रकार खुर किससे होता है, खुर किसका होता है, तो घोड़ा का होता है। समझ गए ना यहाँ तक। चलो तो क्या है, नेक्स्ट प्रश्न समझना, 13 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या करा है भाई, करा यदि इतना का संबंध इतना है, तो इतना का संबंध इतना है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना, तो इतना को क्या लिखोगे। तो देखो समझो, यहाँ पे क्या है, डी है, फिर क्या है, एम है, सॉरी यहाँ पे डी है, उसके बाद क्या है, बी है, फिर एम है, फिर टी है और एक्स है, और इतना का ही ना हमें कोड पूछ रहा है। तो देखो इस तरह से समझना यहाँ पे कि डी पहले देखो, डी कहाँ दिख रहा है इसमें, तो बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है अंति में, और डी अंति का कोड वर्ड क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 लिखो। फिर देखो बी कहाँ दे रखा है, तो देखो इसमें दूसरे में दिख रहा है, दूसरे का कोड वर्ड क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 8 लिखा, तो यहाँ पे 8 लिखो। फिर देखो एम कहाँ लिख रहा है, तो भाई तो एम देखो यहाँ पे अंति से दूसरे में लिख रहा है, और यहाँ पे एम देखो कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एम का कोड वर्ड 7 दिख रहा है, यानी एम का यहाँ पे कोड वर्ड कितना होगा, 7 होगा। फिर देखो टी देखो इसमें पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे क्या टी का कोड वर्ड दे रखा है, 0, तो यहाँ पे 0 होगा। फिर देखो एक्स यहाँ पे है, और एक्स का कोड वर्ड क्या दे रखा है, 3, तो यहाँ पे 3 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 48703, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी इतना का कोड वर्ड जो होगा, इतना होगा, जो कि राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि आप सभी को बताना होगा जानवर, जेबरा और गैंडा, यानी इन तीनों का संबंध इस प्रकार से बताना है कि कौन सा फिगर को आप चयन करोगे ताकि क्या हो जाए, इन तीनों का संबंध एक साथ सही बतावे। तो कौन सा फिगर को चयन करोगे भाई, तो देखो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है, जानवर है, जेबरा है और गैंडा है। अगर मैं जानवर के लिए एक गोला बनाता हूँ, देखो ये गोला जो है ना, बड़ा वाला गोला जानवर के लिए बनाता हूँ। अब देखो यह जेबरा जो है ना, वह जेबरा जो है वह क्या आ जाएगा, तो जानवर के अंदर आ जाएगा, यानी यह जेबरा जो है ना वह जानवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और गैंडा की बात करें तो यह गैंडा भी है ना, जो यह भी जानवर के अंदर आ जाएगा, यानी कि गैंडा भी जानवर के अंदर आ जाएगा। यानी जानवर के अंदर कौन कौन आ जाएगा, जेबरा भी आ जाएगा, क्योंकि जेबरा भी जानवर और गैंडा भी जानवर है। लेकिन जेबरा और गैंडा में कोई भी रिलेशन नहीं, यानी दोनों अलग अलग होगा, लेकिन जानवर के अंदर होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ऐसा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए यहाँ तक सभी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। 15 नंबर का प्रश्न करा है, यहाँ पे बताना है आप सभी को, सीरीज दिया गया है। और किसका सीरीज दे रखा है भाई, तो यहाँ पे सीरीज दे रखा है आप सभी को किसका, तो संख्याओं का सीरीज, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा पता करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाना इस तरह से कि देखो पहले सीरीज क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। कैसे, तो इस तरह से कि 7 से 10 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे प्लस का 3 हुआ।
फिर 10 से 14 हुआ तो क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ। 14 से 19 हुआ तो प्लस का 5 हुआ। तो इसी प्रकार अगले पद को निकालेंगे तो प्लस का हम 6 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 4 5 6 का सीरीज चल रहा है। तो देखो जब 19 में 6 जोड़ोगे तो 25 होगा। तो इस बार अगले कितना जोड़ना चाहिए हमें, तो प्लस का 7 जोड़ना चाहिए। तो देखो 25 में 7 जोड़ोगे, 7 5 2 और 2 1 3, यानी 32 आ गया। समझ रहे हो ना, 7 5 12 और 2 1 3, 32 आया ना। यानी राइट आंसर क्या हुआ कि जब 3 4 5 6 इस तरह के हम सीरीज में चलें तो हमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो ना। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। देखो 16 नंबर का प्रश्न एक और ब्लड रिलेशन का आ गया प्रश्न, और इस प्रकार से इसमें समझना। देखो कह रहा है बी का भाई ए है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बी का भाई ए है, इस तरह से। ए की माँ सी है, ए की जो माँ है ना वह कौन है, तो ए की माँ सी है, यानी स्त्रीलिंग है तो माइनस देंगे। ए की माँ सी है। डी की पोती बी है, डी की पोती बी है। यहाँ पे बी जो है ना वह किसकी पोती है, तो डी की पोती है, यानी डी यहाँ होगी, डी की पोती है तो डी यहाँ होगा। और डी के भी कोई बेटा होगा, एक कोई बेटा होगा, और इसका बेटी ये है, तभी तो ये पोती होगी, और पोती होगी तो माइनस, स्त्रीलिंग है तो माइनस होगा। समझना, क्योंकि पोती होने के लिए क्या होगा, तो इसका पिता होगा, और पिता के पिता को दादा कहेगा, और दादा इसको क्या कहेगी, तो पोती कहेगी। समझ रहे हो ना। देखो उसके बाद करा ए का पुत्र एफ है। ए का जो पुत्र है ना, यह जो ए है इसका पुत्र कौन है, एफ है, ठीक है भाई। ए का पुत्र एफ है। तो बताइए एफ का संबंध डी से क्या संबंध है, एफ का संबंध डी से क्या है। अब देखो बताओ बाबू, यहाँ पे समझना कि जब ए और बी दोनों भाई बहन है, ए और बी और ए जो है क्या है, भाई बहन है, और इसकी माता सी है, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोई पिता होगा, यानी फादर होगा एफ। अब फादर का फादर होगा तभी तो इसको ये दादा कहेगा, और तभी तो ये इसको क्या कहेगी, क्या कहेगा, तो पौत्री कहेगी, यानी पोती कहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एफ का डी से संबंधित क्या है, एफ का डी से संबंध क्या है, यानी डी जो है ना यह एफ को क्या कहेगा। तो देखो डी है, इसका कोई पुत्र है, इसका कोई पुत्र है, और पुत्र का यहाँ पे कौन हो गया, ए। तो पुत्र का ये पुत्र हो गया, एफ का पुत्र ए हो गया, और ये बी हो गई पुत्री, तो एफ का पुत्र ए हो गया। और पुत्र का फिर ये एफ कौन है, ये यहाँ पे पुत्र है। समझना, ये फादर है, ये एफ मिस फादर समझना, और ये कौन है, ए का पुत्र है। अब देखो डी जो है वह क्या कहेगा, तो डी इसको पुत्री कहेगी, यानी पौत्र कहेगा इसको, क्योंकि बेटा का बेटा ये है, ठीक है, बेटा का बेटा ये है तो इसको पोता कहेगा, और पोता का फिर बेटा होगा तो उसको क्या कहेगा, तो परपोता कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी कहेगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, राइट आंसर पता करोगे, ठीक है, क्या परपोता कहेगा। चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई। 17 नंबर का प्रश्न में आपसे भी से पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि एफ का अर्थ 6 है, इतना का अर्थ इतना है, तो इतना का अर्थ क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से लॉजिक लगाओ कि एफ का 6 है, इतना का इतना है, तो इतना का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे समझो इस तरह से कि टी है, एच है, ई है, और इतना को क्या लिखा भाई, तो 33 लिखा। लेकिन इतना से इतना लिखा तो लिखा कैसे, आखिर लॉजिक क्या लगाया है, यही ना पता करना है। तो देखो अगर मैं इतना का सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखता हूँ, उसके बाद लॉजिक लगाता हूँ, तो राइट आंसर नहीं पता हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे समझना, टी का अल्फ़ाबेट कितना होता है, 20 होता है भाई, एच का कितना होता है, 8 होता है, और ई का कितना होता है, 5 होता है, और हमें चाहिए कितना, यहाँ पे 33 चाहिए। तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो देखो 20 8 28, और 28 और 5 देखो 33 आया है, यानी यहाँ पे क्या है, 33, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। अब वही हमें इसमें लॉजिक लगाना है, इतना का सभी को क्या करना, अल्फ़ाबेट को जोड़ना है और राइट आंसर का पता करना है। तो देखो क्या है, डब्लू है, ओ है, एम है, ए है, एन है, ठीक है। तो देखो डब्लू का 23 होता है,
प्लस ओ का 15 होता है, प्लस एम का 13 होता है, प्लस ए का 1 होता है और प्लस एन का 14 होता है। अब आप लोग जोड़ो तो देखो यहाँ पे इस तरह से जोड़ो, यहाँ पे 4 1 5 5 और 3 8 और 8 और 5 13 और 13 3 16, 16 के 6 बाकी 1, फिर देखो 1 1 2 और 2 1 3 और 2 5 और 1 बकाया 6 यानी 66 यानी 66 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 19 नंबर का प्रश्न समझो। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें कर रहा है कि यहाँ प्रश्न आकृति है या उत्तर आकृति है। अब आप सभी को बताना है कि इस भाट के जगह यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे और उठा के यहाँ पे रखोगे ताकि यह फिगर क्या हो जाए, पूर्ण रूप से बन जाए। वही ना कर रहा है। तो देखो इस तरह से, तो पहले एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, तो चतुर्भुज होने के लिए यानी वर्ग होने के लिए इस तरह से ऐसे होना चाहिए, यानी इस तरह से ऐसे होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा चतुर्भुज, यहाँ भी छोटा सा चतुर्भुज, यहाँ भी छोटा सा चतुर्भुज, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, छोटा सा चतुर्भुज। तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, यानी राइट आंसर जो होगा, अगर ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे उठा के रखते हो तो यह क्या होता है, प्रश्न आकृति फिलअप हो जाता है, यानी प्रश्न आकृति पूर्ण रूप से सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन उठाने पे, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 20 नंबर का प्रश्न समझना। 20 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है प्रश्न आकृति है। ठीक है। अब बताओ कि इतना का संबंध जिस प्रकार इतना से है, तो इतना का संबंध यहाँ पे कौन सा फिगर होगा जो बताना है। तो देखो इसमें लॉजिक लगा पाओ, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखो बाहर में एक क्या है, वृत्त है और उसके अंदर त्रिभुज है, लेकिन इस आकृति में क्या किया कि जो अंदर में त्रिभुज था उसको बाहर कर दिया और जो बाहर में वृत्त था उसको अंदर करके छोटा कर दिया। ठीक है। तो उसी प्रकार अंदर में देखो एक चतुर्भुज है, तो अंदर वाले चतुर्भुज को हम बाहर कर देंगे और बाहर में जो यहाँ 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, पंचभुजा वाले जो आकृति है उसको हम क्या करेंगे, अंदर में इस तरह से कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई, ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ओनली वन ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो? का क्लास में आप सभी को 20 प्रश्न देखने को मिला, और जो स्टूडेंट न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा कंटेंट कंटिन्यू क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और जो क्लास को लाइक नहीं की हो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।